हमारे हाइट एप्रोप्रिएट नहीं है। हमारे मतलब मैं व्हीलचेयर यूज़र की बात कर रहा हूँ, या जो टॉयलेट्स हैं उनके गेट्स फ्रेंडली नहीं है, वो आप ऑपरेट नहीं कर सकते। अंदर स्पेस है लेकिन वो बाथरूम्स में या टॉयलेट में, वॉशरूम में उन्होंने कुछ और सामान भर के उसको स्टोर की तरह भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो पहले के मुकाबले तैयार हुआ है, लेकिन अभी भी व्हीलचेयर फ्रेंडली या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की जो तकलीफें हैं उनको हमारी एयरलाइंस और हमारे एयरपोर्ट केयर नहीं कर रहे हैं। इंडिया में डिफरेंटली एबल्ड लोगों को कई इश्यूज देखने को मिलते हैं व्हाइल ट्रैवलिंग। रिसेंटली मिस्टर अजय गुप्ता, फाउंडर एंड सीईओ बचपन प्ले स्कूल्स, ने भी एक रेप्यूटेड एयरलाइंस की सर्विस के साथ इश्यू फेस किया। जानेंगे कि क्या चैलेंजेस ऐसे इंस्टेंस में देखने को मिलते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगा कि जो स्थिति आज से 5 वर्ष पहले थी वो स्थिति आज भी है। पहले और अब की स्थिति में सुधार है, लेकिन वो सुधार जितना होना चाहिए उतना नहीं है। वॉश बेसन हमारे हाइट एप्रोप्रिएट नहीं है। हमारे मतलब मैं व्हीलचेयर यूज़र की बात कर रहा हूँ, या जो टॉयलेट्स हैं उनके गेट्स फ्रेंडली नहीं है, वो आप ऑपरेट नहीं कर सकते। अंदर स्पेस है लेकिन वो बाथरूम्स में या टॉयलेट में, वॉशरूम में उन्होंने कुछ और सामान भर के उसको स्टोर की तरह भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो पहले के मुकाबले तैयार हुआ है, लेकिन अभी भी व्हीलचेयर फ्रेंडली या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की जो तकलीफें हैं उनको हमारी एयरलाइंस और हमारे एयरपोर्ट केयर नहीं कर रहे हैं। रिसेंटली मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे था, वहाँ उन्होंने एक सर्विस शुरू की है जहाँ पे वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को अलग से उनकी ज़रूरत समझकर कैटर कर सकते हैं या करते हैं। ऐसा अगर बहुत सारे व्हीलचेयर बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे हो जाए तो उसका फ़ायदा मिलेगा। अब आपका जो सवाल था, सॉरी मैं उस पर आता हूँ कि क्या क्या ऐसा है जो नहीं है। मतलब एयरप्लेन के अंदर फैसिलिटी नहीं है, वो शायद मजबूरी है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन हमारे को एयरप्लेन तक पहुँचने के लिए लिफ्ट किया जाता है क्योंकि हमारे पास रैंप नहीं है। मैनुअल रैंप सिर्फ 1 या 2 एयरलाइन है जो यूज़ करती हैं, बाकी सब अपने पैसेंजर को उठाना पसंद करती हैं। जो चेयर्स की क्वालिटी है जिन पे वो शिफ्ट करती हैं वो या तो बहुत ब्रोकन है या वो एप्रोप्रिएट नहीं है, और उसमें हमेशा दिक्कत होती है। सीट अलॉटमेंट को लेकर भी हमेशा एयरलाइन की ऐसी कोशिश रहती है कि वो उनको बेच दे। वो ये नहीं कोशिश करती है कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है उनको आगे की सीट दे दी जाए, क्योंकि उसको बहुत अंदर तक या तो उन्हें व्हीलचेयर पे कैरी करना पड़ता है या उन पेशेंट्स को दिक्कत होती है। और एयरपोर्ट पे भी उनके लिए जो फैसिलिटीज हैं वो एक सिर्फ बाथरूम है जिसकी स्थिति मैंने बताई इस तरह से। तो ये कुछ 4-5 चीजें ऐसी हैं, अगर इसमें भी सुधार कर दिया जाए तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को कम्यूट करने में आसानी है। जब आप मतलब सिंगापुर, दुबई या किसी और कंट्री में पहुंच जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं मतलब कंपैरेटिव टू इंडिया हेवन आ गया हूँ, और वहाँ पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। वो एक्सेप्टेंस वहाँ के लोगों में भी है और वहाँ के स्टाफ में भी है। मुझे सबसे पहले ऐसा लगता है कि हमें अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि वो ये प्रॉब्लम समझ पाए कि हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी आपसे मांग क्या रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी छोटी छोटी सी है। तो ये बहुत हेल और हेवन का डिफरेंस है। वहाँ पे एयरपोर्ट्स फ्रेंडली हैं, टॉयलेट्स फ्रेंडली हैं, आपको सब जगह पे एप्रोप्रिएट रैंप मिलेगा जिसमें गिरने का खतरा नहीं होता है। वहाँ पे आपको प्रायोरिटी इन चेकिंग मिलती है, इन चेक इन मिलती है, प्रायोरिटी लगेज में मिलती है, व्हीलचेयर को कैरी करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी व्हीलचेयर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर खुद कैरी करता हूँ और मैं उसको एयरपोर्ट को हैंडओवर करना चाहता हूँ। उनके पास उसको पैक करने का कोई साधन नहीं है, मैं पैक करके देता हूँ। उसके बाद उसकी कोई प्रायोरिटी चेक इन नहीं है, उसमें हमेशा प्रॉब्लम आ जाती है। या तो एयरपोर्ट पे चेयर खो दी जाती है या तोड़ दी जाती है या जनरल लगेज में डाल दी जाती है। मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया, लेकिन जितनी भी बार मैंने 5-6 बार ट्रैवल किया है, वहाँ पे आपको आपकी चेयर आपके जाने से पहले तैयार मिलती है। रादर कोई उसको तैयार भी कर रहा होता है, मतलब उसको खोल के आपको हैंडओवर करने की कोशिश करता है, और वो उस बात को समझते हैं कि ये आपके शरीर का एक हिस्सा है और ये आपको जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। तो बहुत डिफरेंसेस हैं, हमें अभी इन सब देशों से बहुत सीखने की जरूरत है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारा काम सरकार की तरफ जाता है, कुछ काम सरकार की तरफ जाता है, कुछ काम
हमारे खुद सोसाइटी की तरफ आता है, आपकी तरफ आता है, मेरी तरफ आता है, कुछ एयरलाइंस की तरफ आता है, कुछ एयरलाइंस के स्टाफ की तरफ आता है। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो हमारे को ना थोड़ा सा एजुकेट होने की जरूरत है। अगर हम एजुकेट हो जाएंगे, हमारी टीम एजुकेट हो जाएंगी, हमारे एयरपोर्ट्स एजुकेट हो जाएंगे, हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी एजुकेट हो जाएंगी, तो एक बड़े बदलाव की तरफ हम शुरुआत कर पाएंगे। पर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। हर बार एयरपोर्ट पे मुझे 1 से 2 घंटे लगते हैं ये समझाने के लिए कि मेरी व्हीलचेयर मेरे बैगेज का हिस्सा नहीं है, मेरी व्हीलचेयर मेरे साथ ट्रेवल करेगी, मैं कंप्लीटली व्हीलचेयर पे डिपेंडेंट हूँ और मुझे व्हीलचेयर से उठाया मतलब मैं उठकर नहीं चल सकता हूँ। मुझे अगर आप आगे की सीट दे देंगे तो आसान हो जाएगा, या मतलब इतनी सी रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि मेरी जो डिमांड्स हैं या मेरी जो नीड है वो बहुत ज़्यादा है। मेरी केस में थोड़ी सी चीज़ें और आसान हो जाती हैं बीइंग ए मेल कैंडिडेट, मेल ट्रैवलर। बट जब आप फीमेल ट्रैवलर की बात करते हैं तो उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब आप उनकी व्हीलचेयर पिकअप करते हैं तो आप चाहे ना चाहे अनजाने जाने उनके किसी शरीर के हिस्से को छू रहे होते हैं, उन्हें थोड़ा बुरा लग रहा होता है। आप उनको कई बार गोदी में उठाकर किसी सीट पे ट्रांसफ़र करते हैं जो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो उस तरह की छोटी छोटी सी ज़रूरतों को भी अगर ध्यान में रख लिया जाए तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। मैं अपनी इस जवाब को बंद करने से पहले एक बात बताऊंगा कि मेरी दोस्त व्हीलचेयर फीमेल ट्रैवलर हैं, वो अपनी ट्रैवलिंग से 6 घंटे से 12 घंटे पहले तक डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रैवलिंग पानी पीना बंद कर देती है कि अगर मुझे ड्यूरिंग द ट्रैवल जाना होगा वॉशरूम, देन देयर विल बी प्रोबेबली नो वॉशरूम और लेसर वॉशरूम, एंड दैट फैसिलिटी आई कुड नॉट अवेल इनटू एयरपोर्ट, मतलब एट टोटली नो एट इनसाइड द प्लेन। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं जो एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के ट्रैवलर को ड्यूरिंग द ट्रांजिट आती है। तो मैं इसको खत्म करने से पहले एक बात जोड़ना चाहूँगा, देयर इज एम्पल पीपल अवेलेबल इन द कंट्री जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की तकलीफ को जानते हैं, और वो आपकी हमारी एजेंसीज की, हमारी सरकार की, हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की मदद ऑलरेडी कर रहे हैं और कर सकते हैं। तो ऐसी कोई टीम हमें इनवाइट करनी चाहिए ताकि वो हमारी मदद करें, हमें बताएं, हमें गाइड करें, और हम इनके जीवन में थोड़ा सा बदलाव ही सही लेकिन थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करते रहें।